राम राम जी। आप सबको मेरी तरफ से राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं अपने चौक में लगा रही हूँ झाड़ू। चौक में लगाती हूँ मैं सबसे पहले झाड़ू, क्योंकि चौक में झाड़ू लगाते हुए धूल उड़ती है जो अंदर तक जाती है। झाड़ू मेरी पूरी हो चुकी है, कूड़ा मैंने इकट्ठा कर दिया। अब हम लगा लेंगे कमरों में झाड़ू। कमरों में मेरी झाड़ू लग चुकी है और अब बरामदे में लगाऊंगी। मेरा घर खुला हुआ है, मतलब खुला है चारों तरफ से, तो धूल बहुत आती है। इसलिए झाड़ू लगाते हुए मैं ज़्यादातर बरामदे की दीवारें वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, ताकि कोई जाला धूल मिट्टी उस पर ना रहे। ये मेरा रूटीन शादी के बाद से ही है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। उठने के साथ ही फ्रेश होके मैं झाड़ू लगाती हूँ। सबसे पहले घर में झाड़ू लगा के घर में उसके बाद ही कोई और काम करती हूँ। अगर टाइम होता है तो झाड़ू के बाद पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है। आज मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ये जो आप खाट देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड की है। मेरे हस्बैंड बरामदे में सोते हैं। वो हमारे साथ कमरे में नहीं सोते, क्योंकि उन्हें सुबह 3 बजे मंडी जाना होता है। इसलिए हम डिस्टर्ब ना हो, वो बरामदे में सोते हैं। वो 6:30-7 बजे तक आ जाएंगे और उसके बाद ही हम नाश्ता बनाएंगे। मैंने आलू उबलने रख दिए हैं। जब तक आलू उबलेंगे तब तक मेरी झाड़ू पूरी हो जाएगी। एक सीटी लगाने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। और अब झाड़ू मेरी पूरी हो चुकी है। झाड़ू में कूड़ा मतलब मैं बाहर नहीं निकाल पाती, क्योंकि मेरा चौक ऊंचा है और बरामदा नीचे है, तो मैं यहीं पे इकट्ठा करके कूड़े को डस्टबिन में कूड़ा निकाल लूँगी और डस्टबिन में डाल दूँगी। झाड़ू मेरी पूरी हो चुकी है और उधर मेरे आलू भी उबल गए हैं। मैंने गैस बंद कर दी है और जब तक उनकी भाप निकलेगी तब तक हम पोछा लगा लेंगे। पोछा लगाने के बाद हम ऊपर छत पे जाएंगे चिड़ियाओं को रोटी डालने के लिए। ये मेरा रूटीन है जो कि रोज़ मैं करती हूँ। झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई है और अब हम पोछा लगाएंगे। चलिए लगाते हैं पोछा। जब तक आलूओं की भाप निकलती है तब तक मेरा पोछा हो जाएगा। बरामदे चौक की तरफ मेरे ड्राइंग रूम और किचन है, वहाँ पे मैंने पहले ही लगा लिया है पोछा, जो मैं सूट नहीं किया मैंने। और ये कमरों में भी लगा लिया है, लेकिन मैंने सूट नहीं किया क्योंकि बेटे के उठने का डर रहता है। अगर वो उठ जाता है तो वो फिर ऐसे ही भाग आता है। और अब यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई है। सुबह के वक्त गरम मतलब शॉल स्वेटर ज़रूरी है, सर्दी लगती है। मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ, क्योंकि स्वेटर से मुझे शुरू से ही आलकस आता है। बस मैं सर पे मेरे टोपा हो, पैरों में जूते हों, बस। कितनी भी सर्दी हो, मेरा बस यही पहनना मैं पसंद करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टोल ले लेती हूँ, वो भी गले में पड़ा रहता है, ओढ़ा मुझसे नहीं जाता। इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा बेटा इस टाइम बाहर ना निकले कमरे से, क्योंकि बच्चों में अगर सर्दी लग जाए तो डर रहता है, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं।
पोचा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चलेंगे हम ऊपर चिड़ियाओं को रोटी डालने के लिए। पहले मेरे शादी से पहले ये मेरे हस्बैंड का रूटीन था चिड़ियाओं को रोटी डालने का। शादी के बाद भी वो वही डालते थे, लेकिन 2 साल से उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वो चिड़ियाओं को रोटी डाल सकें। इसलिए पिछले 2 साल से कंटिन्यू मैं डाल रही हूँ और अब मुझे आदत हो गई है। वो एक हैबिट बन गई है मेरी। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कुछ छूट रहा है और बहुत जल्दी रहती है मुझे चिड़ियाओं को रोटी डालने की, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरा इंतज़ार करे, और करते भी हैं वो इंतज़ार। अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो वो नीचे चौक में आ जाते हैं और जब तक मैं ऊपर नहीं जाती हूँ तब तक वो यहीं पे शोर करते रहते हैं। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कभी लेट ना हूँ, क्योंकि वो बेज़ुबान है। भाई मेरी चाची सास आई थी, वो मेरे से कुछ पूछ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तो मैंने मना कर दिया। और अब हमारा हो चुका है पोछा पूरा। इसके बाद हम हाथ धो के जाएंगे ऊपर छत पे। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ मैं अपनी चिड़ियाओं के पास, आप भी इंजॉय कीजिए। तो हमारा पोछा हो चुका है पूरा, अब चलते हैं ऊपर। हम आ चुके हैं अब ऊपर, और अब हम रोटी, छोटे छोटे टुकड़े रोटी के, पानी भी लेके आती हूँ मैं साथ में कटोरी भर के, और रोटियां भी। अब मैं छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियाओं को, कौवों को डाल दूँगी। और वो सब दूर दूर से आ जाते हैं, उनको मेरी पहचान है, बहुत बहुत ज़्यादा पहचान है। और यहाँ पे सिर्फ कौवे ही नहीं, साथ में चिड़िया भी और गुड़सल भी, कई सारे इकट्ठे होके एक साथ खाना खाते हैं। ज़्यादातर वो अपने घोंसले में ले जाना पसंद करते हैं, कई सारे इकट्ठे टुकड़े करके वो अपने घोंसले में ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए। और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ, और बहुत आराम मिलता है। आप भी करके देखिएगा, और उसके बाद जो सुकून मिलता है उसे भी रियलाइज़ करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसके बाद हम चलेंगे नीचे नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। और अब हम चलेंगे नीचे। अब आ चुके हैं हम नीचे, और अब बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, पिट्ठी बना रही हूँ। पिट्ठी में मैंने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया मिक्स कर लिया है, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला। और इधर हमारी चाय तैयार हो चुकी है, और अब हम बना रहे हैं आलू का पराठा। आलू के आटे का छोटा सा लोई लेके उसमें थोड़ी पिट्ठी भरेंगे। पिट्ठी में थोड़ी ज़्यादा भरती हूँ, और उसको ऐसे रैप कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, और दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। मैंने इसको थोड़ा बढ़ा लिया है हाथ से, और सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डालती, बस इसमें नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला डालती हूँ। और अब हमारा तवा गरम हो गया है,
ये तवा स्पेशली मेरा पराठों के लिए है। इसका हैंडल मेरे से ही जल गया था गैस से। पराठों के लिए मैंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि लगातार पराठे बनाने से तवा हल्का हो जाता है। ये दूसरा एक पराठा तवे पे रखा है। जब तक वो सिक रहा है तब तक हम दूसरे की तैयारी कर लेते हैं। उसको भी उसी तरीके से भर के और बंद कर लेंगे। जब तक हमारा ऊपर का पराठा पकेगा तब तक ये दूसरा पराठा तैयार हो जाएगा। अब हमारा पराठा बन चुका है। उस पर अब हम घी लगा लेंगे। पराठे ज़्यादातर मैं देसी घी में ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि रिफ़ाइंड मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं रिफ़ाइंड में नहीं बनाती हूँ। चाय को मैं देख रही थी कि चाय गर्म है या नहीं है। चाय गर्म है। अब मैं लगा लूँगी पराठे पे घी। घी लगा के अच्छी तरह चम्मच से चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लूँगी और इसको बदल लूँगी। इधर भी घी लेके अच्छी तरह से चारों तरफ चम्मच को घुमा के लगा दूँगी। सर्दियों में सुबह ब्रेकफास्ट में भरवा पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। गरम गरम पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब दूसरा पराठा भी हम तवे पे डाल लेंगे। पराठे मैं ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले बनाती हूँ, मीडियम ही रखती हूँ। और अब मैं चाय छान लूँगी जब तक इधर पराठा तैयार होता है। सर्दियों में हमारे यहाँ पे ज़्यादातर गिलास में ही चाय पीते हैं। सर्दियों में गिलास और कटोरी। गिलास में चाय ठंडी नहीं होती है और कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके नाश्ता करते हुए पीते हैं। नाश्ता हो गया हमारा तैयार। आइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो आपको बना के दिखाती रहूं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी और मैं भी कुछ कर पाऊँगी। ज़रूर बताइएगा आपको मेरा रूटीन कैसा लगा। बहुत उम्मीदों के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ देंगे और मैं आगे बढ़ पाऊँगी। नमस्ते भगवान, नमस्ते। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा।